नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ट्विटर पर जो विवाद चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मजेदार है, आपने भी पढ़ लिया होगा। दरअसल हुआ यह था कि बेंगलुरु में एक कार्यक्रम था कर्नाटक में, और वहां पर खड़गे साहब ने कहा कि हमें उतने ही वादे करने चाहिए, वैसे ही वादे करने चाहिए जितने हम पूरे कर सकें। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को मौका मिला एक के बाद एक दो लंबे लंबे ट्वीट करके उन्होंने कांग्रेस के ऊपर हमले किए और कहा कि कांग्रेस जो वादे करती है वो कभी पूरे नहीं करती है। उसके बाद वाद विवाद चल रहा है, सारे लोग, कांग्रेस के लोग उनको जवाब दे रहे हैं, वहां से जवाब आ रहा है, सारा कुछ चल रहा है। तो हमने सोचा कि जरा चेक कर लें कि नरेंद्र मोदी जी जो सबको ज्ञान देते रहते हैं वादे पूरे करने के, उन्होंने अपने कितने वादे पूरे किए हैं। और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मैं सरकारी आंकड़ों का ही सहारा लूंगा, अपने आंकड़े नहीं है, जो सरकार ने खुद आंकड़े दिए हैं उनके सहारे मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मोदी जी ने कितने वादे किए हैं और कितने वादे पूरे किए हैं। 15 लाख की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि 15 लाख हर आदमी को पहुंचेगा ये तो उन्होंने कहा था, लेकिन उनके ही गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया था कि ये तो जुमले हैं। ये भी कहा था कि चुनाव में बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन पूरी नहीं होती हैं। जैसे अमित शाह जी जहां चुनाव होता है वहां कहते हैं कि दिवाली में, होली में फ्री सिलेंडर मिलेगा, लेकिन कहीं दिवाली होली में फ्री सिलेंडर मिला नहीं। दिवाली होली बीत जाती है, अगला चुनाव आता है, फिर अगले चुनाव में वादे करते हैं और वो कभी पूरा नहीं होता है। तो इस तरह के चुनावी वादे तो हम छोड़ ही देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वादे हैं जिन पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे उन्होंने 2014 में वादा किया था कि 100 दिन के अंदर देश का जो काला धन है वो वापस आ जाएगा। वो देश का काला धन कहां है, कितना है? उस समय ऐसा लगता था कि स्विस बैंक के सबके अकाउंट उनके पॉकेट में पड़े हुए हैं, निकालेंगे और फटाफट सबके पैसे वापस मंगवा लेंगे। पता ये चला कि स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा और बढ़ गया है, वापस आने की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर हुई नोटबंदी, और नोटबंदी में कहा गया कि काला धन खत्म हो जाएगा। अब नोटबंदी के बाद कितनी जगह ईडी के रेड में या पुलिस के रेड में कितने करोड़ों अरबों मिले हैं वो सब आप जानते हैं। डिटेल कहानी सुनाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन मोटा मामला यह है कि नोटबंदी से ना तो आतंकवाद खत्म हुआ और ना ही काला धन खत्म हुआ। महंगाई कम करने का वादा था आप 2014 के सारे, और मैं 2014 की बात कर रहा हूं जब पहली बार ये आए थे। अभी की बात आगे करूंगा। उस समय आपको याद होगा बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, और इस समय आपकी महंगाई की हालत क्या है आप जानते हैं। हालत यह है कि दिवाली के अगले दिन ही कमर्शियल गैस की कीमतें बढ़ा दी गई। पेट्रोल खरीदा गया रशिया से, बेचा गया यूरोप में, और जो सस्ता पेट्रोल आया उसका आपको या मुझे कोई फायदा नहीं मिला। यहां पेट्रोल की कीमत लगातार महंगी होती गई है। दाल, चावल, गेहूं, जो कुछ कहना चाहें, प्याज, टमाटर, लहसुन, जो कुछ कहना चाहें, बाजार में जाइए और जरा याद कीजिए 2014 के पहले क्या कीमतें थी, उनसे तुलना कीजिए और आप देखेंगे कि 2014 के बाद महंगाई लगातार बढ़ती गई है। तो इतनी हो गई महंगाई की मार, अब भी चुप है मोदी सरकार। और हालत यह है कि निर्मला सीतारमण जो इनके वित्त मंत्री हैं वो शिकायत करती हैं कि आखिर एफडीआई क्यों नहीं आ रहा है, प्रत्यक्ष निवेश जो आता है विदेश से, यानी विदेशी कंपनियां भारत में निवेश क्यों नहीं कर रही हैं। मजेदार बात यह है कि यह सवाल लोगों को पूछना चाहिए था वित्त मंत्री से, लेकिन लोग तो पूछ नहीं सकते। वित्त मंत्री इतने गुस्से में होती हैं कि कब क्या बोल जाएं कोई जानता नहीं है। खुद ही सवाल कर रही हैं। वित्त मंत्री के पास अगर इस सवाल का जवाब नहीं है कि बाहर से निवेश क्यों नहीं आ रहा है तो इस पर हंसा ही जा सकता है। बाकी विदेश नीति की थोड़ी सी बात कर लें तो बेहतर होगा, आगे और वादों की बात करूंगा। कनाडा सीधे गृह मंत्री अमित शाह का नाम ले रहा है और भारत सरकार चुप है। अमेरिका ने भारत की कंपनियों पर अभी प्रतिबंध लगा दिया। उसके पहले जो पन्नू वाला मामला था, हत्या का मामला था, उसमें एक भारतीय वहां गिरफ्तार है। दूसरा हमारे रा का ऑफिसर विकास यादव, जिसके ऊपर उनका समन है, गिरफ्तार करना चाहते हैं। और समन की हालत यह है कि एनएसए पर भी समन आया है, अजित डोभाल पर भी समन आया है, उनको भी बुलाया गया था पूछताछ के लिए। और अमेरिका कनाडा की छोड़ दीजिए, अभी नेपाल में जो करेंसी छपती थी, नेपाल का जो रुपया छपता था वो हिंदुस्तान में छपता था। अब वो चाइना छापेगा, चाइनीज कंपनी कोई छापेगी, और ठीक है कोई भी छापे ये तो अलग मामला है। अब नेपाल की करेंसी पर, नेपाल के रुपए पर
जो नेपाल का नक्शा होगा उसमें कई सारी ऐसी जगहें होंगी, उस नक्शे में दिखाई जाएंगी जो भारत की हैं, लेकिन जिन पर नेपाल दावा करता है। ये हालत है हमारी विदेश नीति की। बगल का नेपाल है वो भी हमको आंखें दिखा रहा है। चीन की आंखें तो फिलहाल थोड़ी ठंडी हुई हैं, क्योंकि अदानी साहब का वहां पर बड़ा व्यापार शुरू होने वाला है, तो बातचीत हो गई और कहा जा रहा है कि जो हमारी सेनाएं हैं वो 2020 वाली पोजीशन में चली जाएंगी। फिर यह सवाल उठता है कि आखिर मोदी जी ने कैसे कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। अगर नहीं घुसा है तो पीछे कहां जा रहा है, यह सवाल पूछना चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया यह सवाल कहां पूछती है। कुछ और वादों पर आते हैं। 2022 तक हर एक को पक्का मकान देने की बात की गई थी। 2024 आ गया है, इसके हिसाब से देश में कोई कच्चा मकान नहीं होना चाहिए था। आप जाइए अपने अगल बगल घूम आइए, देखिए कच्चे मकान अभी भी आपको दिखेंगे। यानी यह वादा भी पूरा नहीं हुआ। 2022 तक 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का वादा था। स्मार्ट वॉच तो आ गई, आजकल स्मार्ट किचन भी आ गया, लेकिन स्मार्ट सिटीज कहां है ये किसी को नहीं पता है। हिंदुस्तान की ये 100 स्मार्ट सिटीज किस दुनिया में है, कहां है, ये किसी को नहीं पता है। यानी ये भी वादा पूरा नहीं हुआ। अपने बनारस में 2022 तक गंगा को पूरी तरह से साफ कर देने का वादा था। गंगा कितनी साफ हुई है ये बनारसी आपको बताएंगे। बनारस में तोड़फोड़ हुई है, बनारस की पुरानी गलियों को खत्म कर दिया गया है, ये तो हम जानते हैं। और इस बार चुनाव में बनारस से बड़ी मुश्किल से मोदी जी जीते, लगातार पीछे रहने के बाद जीते आखिर में, लेकिन मात्र 1.5 लाख वोटों से। तो बनारस में गंगा तो कम से कम साफ नहीं हुई है। $5 ट्रिलियन की बात की जाती है कि हम $5 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे। अब कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता दावा करते थे वो अब एमपी बन गए हैं, उनको यह भी नहीं मालूम था कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी। किसानों की आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है, देश में चले जाइए किसी भी किसान से पूछिए, वो बता देगा। ये जरूर बताएगा कि एमएसपी उसको नहीं मिलती है। आय दुगनी हुई है कि नहीं हुई है, इस पर कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि यह वादा 2 करोड़ रोजगार हर साल देने वाले वादे की तरह ही बेकार साबित हुआ है। 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी और अब जब रोजगार की बात की जाती है तो साहब कहते हैं कि जो पकौड़ी का ठेला लगाते हैं वो भी तो रोजगार है। तो आप अपने पैसे से, अपने बाप के पैसे से पकौड़ी का ठेला लगाइए और सरकार उसको अपनी उपलब्धि की तरह गिनेगी कि हमको रोजगार देने का जो काम जनता ने दिया था वो हमने पूरा कर दिया। और रोजगार की हालत यह है कि जहां भी कोई पेपर भर्ती निकलती है वहां पेपर लीक हो जाते हैं। तो रोजगार देने का रिकॉर्ड भले ना बनाया हो, लेकिन पेपर लीक करवाने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी की अलग अलग राज्य सरकारों ने जरूर बना दिया है। सेना की मजबूती का दावा था और अभी हाल में खबर आई थी कि सेना अपनी मजबूती के मामले में 1972 से भी पिछड़ी हुई है। सेना का नया डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है। हाँ, नया डेवलपमेंट यह हुआ है कि अब हथियार जो है वो इजराइल से सीधे सीधे अडानी जी खरीद रहे हैं। अब भारतीय सेना का बहुत सारा काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है और भारतीय सेना में अब सैनिक नहीं भर्ती होते हैं, अग्निवीर भर्ती होते हैं, जो 3-4 साल बाद बेरोजगार हो जाते हैं। बुलेट ट्रेन की बड़ी बड़ी बात थी। कितनी बुलेट ट्रेनें कहां से कहां चल रही हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि हर बार छठ और दिवाली आती है और दिल्ली बंबई के जो स्टेशन हैं वो नरक बन जाते हैं। हजारों लाखों लोग स्टेशनों पर इकट्ठा होते हैं, कोई टॉयलेट में लद के जाता है, कोई खिड़की पर लद के जाता है। लोगों को स्पेशल ट्रेन चलाने का जो वादा किया गया था वो भी पूरा नहीं हुआ है। हाँ, एक्सीडेंट्स के मामले में हम जरूर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, एक्सीडेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका भी वादा किया गया था कि ब्रॉड गेज बन जाएगी, कवच सिस्टम आएगा, ये आएगा, वो आएगा, लेकिन वो भी कोई वादा पूरा नहीं हुआ। हमारे रेल मंत्री जी सुंदर सुंदर रील बनाकर तो डालते हैं, लेकिन रेलवे का जो हाल है उससे आप सब परिचित हैं। 450 रुपए के एलपीजी सिलेंडर की बात कई बार कई राज्यों में की जा चुकी है। मुफ्त सिलेंडर की बात की जा चुकी है। आप में से जिन लोगों को 450 रुपए में सिलेंडर मिला हो, कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि क्या वाकई 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की जो बात की गई थी वो पूरी हो गई है। क्या वाकई एलपीजी सिलेंडर त्योहारों में जो 450 रुपए में देने की बात की गई थी वो पूरी हुई है? ये मुझसे बेहतर आप लोग ही बताएंगे। मैं तो दिल्ली में रहता हूं, यहां पीएनजी चलता है, एलपीजी बहुत कम चलता है, तो मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
इसके अलावा कुछ और चीजें देख लें। वायु प्रदूषण की बात की गई थी कि 2024 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के मिशन के तहत शहरों में जो प्रदूषण होगा वो 35% नीचे ले आया जाएगा। आज दिल्ली में जो कंडीशन है प्रदूषण की वो ये है कि अगर आप सुबह उठकर 1 घंटा टहल लें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होने की जगह और बिगड़ जाएगा। डॉक्टर ये सलाह दे रहे हैं कि अपने घरों में बंद रहिए वरना सांस की बीमारी हो सकती है। हर उप जिले में राज्य सरकार के सहयोग से मिनी स्टेडियम बनना था। एक देश एक चुनाव की बात थी जो चुनावी नारा ज्यादा है। लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं के आरक्षण की बात की गई। बिल आया, बिल चला गया, बिल पास हो गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ नहीं पता है। वो आरक्षण कब लागू होगा, नहीं लागू होगा, यह भी किसी को नहीं पता है। बस आया लोकसभा में, जैसे तैसे पास हो गया और जिस रूप में आया है उस रूप में कभी भी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिलने वाला। ये थोड़े बहुत कुछ वादे थे जो पुराने वादे थे और नहीं पूरे हुए। मैं मोदी जी को याद दिला रहा था। कुछ और वादे हैं, थोड़े नए वादे हैं, जरा उनके बारे में देख लें कि उनकी क्या अपडेट है। एक बात कही गई थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का विस्तार यानी इरिगेशन का विस्तार किया जाएगा। यह 2015-16 में शुरू की गई थी। इसमें ड्रिप इरिगेशन वगैरह, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप वगैरह की बात की गई थी। ये सरकार जो है वो नारे बड़े सुंदर बनाती है। ये एक काम है जो ये सरकार बहुत अच्छी करती है। हम लोग भी एक समय में लगातार पढ़ रहे थे 1 ड्रॉप 1 क्रॉप, फिर वो अचानक से गायब हो गया। और अभी जब मैंने आंकड़े देखने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि 99 जो परियोजनाएं घोषित की गई थी उसमें जनवरी 2024 तक केवल 56 परियोजनाएं पूरी हुई हैं और 34.63 लाख हेक्टेयर इलाके में से सिर्फ 25 लाख हेक्टेयर जो इलाका है उसमें नई इरिगेशन की स्कीम लागू हुई है। ऐसे ही नल से जल, आपको याद होगा, नल से जल के तहत मोदी जी ने कहा था कि 2024 तक हर परिवार को पाइपलाइन से पानी दिया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि अब भी 5 करोड़ घर ऐसे हैं जहां पाइपलाइन नहीं पहुंची है। जीएसटी को लेकर कहा गया था कि जीएसटी की प्रक्रिया सरल होगी। जीएसटी की प्रक्रिया बिल्कुल भी सरल नहीं हुई है। 2025 तक देश में से टीबी की बीमारी खत्म हो जानी थी, कहीं उसका कोई पता नहीं है। कुपोषण की दर में दोगुनी कमी करने की बात कही थी। डेटा का खेल कुछ भी चल रहा हो, अभी अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ा आया है कि दुनिया के सबसे अधिक कुपोषित देशों में जहां बच्चों को ठीक से पोषण नहीं मिलता है हम शामिल हैं। और ऐसे ही वादे अगर गिनाते जाइए तो 1-2 नहीं, सैकड़ों वादे ऐसे मिलेंगे जो किए गए, तमाम सारी बातें की गई। लद्दाख वालों से वादा किया गया कि लद्दाख को ऑटोनॉमस बनाने की बात की जाएगी, उनको अधिकार दिया जाएगा। बेचारे जब जुलूस निकालते हैं, बेचारे वहां से पैदल चल के दिल्ली तक आए, दिल्ली में उनको प्रदर्शन की अनुमति तक नहीं दी गई, लगभग गिरफ्तार करके रखा गया, प्रदर्शन करते रहे, वापस लौट जाएंगे। वादों की कोई कमी नहीं है मोदी सरकार में, लेकिन वादे पूरे करने की कोई गारंटी नहीं है मोदी सरकार में। मोदी जी जब भाषण देते हैं तो मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी लगातार कहते रहते हैं। लेकिन जितनी चीजें मैंने गिनाई आपको समझ में आ गया होगा कि मोदी की गारंटियां जबान से तो जरूर निकलती हैं लेकिन जमीन पर पूरी अक्सर नहीं होती। हां, कांग्रेस पे हमला करने का कोई ऐसा मौका नहीं है जो मोदी जी चूक जाएं। उन्होंने कई सारी सरकारें जो कांग्रेस की थीं उनके ओर इशारा किया कि कांग्रेस की जो राज्य सरकारें हैं उसमें वादे पूरे नहीं होते। राजस्थान के लोग देख रहे होंगे कि वहां के चीफ मिनिस्टर जब अशोक गहलोत थे, चिकित्सा के लिए जो 50 लाख का उन्होंने बीमा दिया था, कैसे उनके जाने के बाद ही वो खत्म कर दिया गया। देख रहे होंगे लोग कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की बात तो की गई, लेकिन कैसे चुनाव खत्म होने के बाद धीरे धीरे लाडली बहना योजना को भी खत्म करने का खेल शुरू किया गया होगा। वो लोग देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में कैसे हसदेव का जो अरण्य है, हसदेव का जंगल है, वो लगातार कटता जा रहा है। और वो ये भी देख रहे होंगे कि कैसे हिमाचल में जानबूझ के जो सेंट्रल की फंडिंग है वो लगातार कम की जा रही है ताकि हिमाचल ने जो वादे किए हैं वो पूरे करने में परेशानी हो। और ऐसा सिर्फ हिमाचल में नहीं है, जहां भी कांग्रेस या विपक्ष की सरकारें हैं वहां फंडिंग लगातार कम की गई है। ये आंकड़े आराम से आपको बताएंगे। असल में बड़ा सवाल यह है कि डेमोक्रेसी लोगों के लिए होती है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इसलिए होते हैं ताकि जो सबसे गरीब आदमी है उसको भी आगे ले जाया जा सके।
पूरी राजनीति इसलिए होनी चाहिए कि जनता का विकास हो सके, लेकिन राजनीति हमारी इसलिए हो रही है कि अडानी जी का विकास हो सके। मैं दावा कर सकता हूं कि अडानी जी से जितने वादे किए गए होंगे 100% वादे पूरे किए गए होंगे, 120% भी हो सकते हैं। लेकिन आम जनता की कंडीशन यह है कि चाहे किसी का राज हो, वादे वहां तक बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। घोषणाएं हो जाती हैं, बातें हो जाती हैं, फंड आ जाता है, लेकिन जहां गरीब को फायदा पहुंचाने वाली योजना होती है वहां करप्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि 100 रुपए पाने के लिए 50 रुपए की घूस देनी पड़ती है गरीब को। और यह किसी एक की नहीं, हर राज्य की सच्चाई है। हकीकत यह है, ये लोग रेवड़ी रेवड़ी की बात करते हैं। मैं पूछता हूं कि जो लाखों करोड़ पूंजीपतियों के माफ कर दिए जाते हैं, जो 5,000 करोड़ का लोन लेंगे 1,000 करोड़ में सेटल हो जाता है, ये रेवड़ी नहीं है। ये तो भाई रेवड़ी से भी बड़ा है, ये तो पेड़े बांट रहे हैं आप। लेकिन गरीब को अगर लोन पे थोड़ी छूट दे दीजिए, गरीब को अगर आप थोड़ा सा बस में किराया कम कर दीजिए या इस तरह की छूट दे दीजिए, तो सब मिलकर एक साथ चिल्लाना शुरू करते हैं, रेवड़ी रेवड़ी रेवड़ी। और हकीकत यह है कि सरकारें भी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ऐसे वादों का उपयोग करती हैं, जब असल मामला आता है तो धीरे से पीछे हट जाती हैं या फिर उसमें काट छाट शुरू हो जाती है। इसलिए इसका कारण यह है कि हमारी जो मीडिया है, हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया आप कह सकते हैं, और बहुत सारी जो गोदी मीडिया नहीं भी है, वो सब के सब पूंजीपतियों के हाथ में है। वो सब के सब ऐसे लोगों के हाथ में है जिनके दूसरे बड़े बड़े धंधे हैं। अब तो अडानी अंबानी के सीधे हाथ में मीडिया है, लेकिन जहां अडानी अंबानी नहीं भी हैं, वहां बड़े पैसे वालों के हाथ में मीडिया है और वो काम करती है सिर्फ बड़े पैसे वालों के हित में। इसीलिए जब उनके हित में योजनाएं बनती हैं तो तालियां बजती हैं, जब गरीबों के हित में योजनाएं बनती हैं तो फिर तालियां गालियों में बदल जाती हैं। जरूरी इसीलिए है कि अल्टरनेटिव मीडिया खड़ा हो, जो गरीबों की आवाज उठाए, जो आम आदमी की आवाज उठाए। और यह अल्टरनेटिव मीडिया यूट्यूब भी हो सकता है, ट्विटर भी हो सकता है, ये छोटे शहरों से निकलने वाले अखबार भी हो सकते हैं, ये बहुत तरीके से हो सकता है। सबसे बड़े मीडिया आप हो सकते हैं। आप अगर सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पर अपने अधिकार की बात अगर लगातार उठाएंगे तो कोई भी सरकार हो उसके ऊपर प्रेशर जरूर पड़ेगा। बाकी मोदी जी के हमले और कांग्रेस की बात, उस पर क्या ही बात करनी है। मोदी जी उन लोगों में से हैं जो पूरी की पूरी पांचों उंगलियां सामने वाले पे उठाते हैं ताकि कोई उंगली उनकी तरफ ना आए। अपने वादे उनको कभी नहीं याद रहते, दूसरों की बात करते हुए वो कभी थकते नहीं हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।